इंग्लिश के 7 अल्फ़ाबेट्स से मिलकर बना ये वर्ड जिसको हर कोई पाना चाहता है। मैं भी, आप भी, हर कोई। अब हो सकता है कि मेरी ये बात आपको समझ ना लगी हो। मैं बात कर रहा हूँ यू कैन विन बुक के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है सक्सेस यानी सफलता। बट हैरानी की बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि सफलता होती क्या है या फिर सक्सेस कहते किसे हैं, सक्सेस को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैंने ग्रेटेस्ट गिफ्ट की बात की है जो कि हमें औरों से यूनिक बनाती है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बहुत ही हैरानी की बात है। बट सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिए। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ी सफलता अचीव करने वाले लोग अपना टाइम यूजलेस थॉट्स और या नेगेटिव थॉट्स के पीछे वेस्ट नहीं करते, बल्कि वे कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव तरीके से मतलब है कि वो अपना फोकस सोल्यूशन पर और खुद की इंप्रूवमेंट पर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी सफलता को तय करेगा, जो कि हम मैक्सिमम लोग नहीं जानते। इसलिए हमें अपना फोकस उन चीजों पर करना है जिनको हम पाना चाहते हैं, ना कि उन पर जिनको हम नहीं चाहते। क्योंकि सक्सेस हमें बाय चांस नहीं बल्कि हमारे एटीट्यूड का रिजल्ट होती है, और हमारा एटीट्यूड हम खुद चुनते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरी एटीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बता दूं कि इस बात को आप अच्छा नोट कर लें। वो ये है कि अगर हमें सचमुच सफल होना है तो हमें उन कामों को करने की आदत डालनी पड़ेगी जिन्हें असफल लोग करना पसंद नहीं करते। अब किसी के लिए सफलता का मतलब होता है पैसा, तो किसी के लिए अच्छी हेल्थ, किसी के लिए फैमिली की हैप्पीनेस, तो किसी के लिए सेटिस्फेक्शन, किसी के लिए मेंटल पीस। इसका मतलब सक्सेस एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। सब्जेक्टिव फीलिंग है का मतलब है कि कुछ अचीव करने पर जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया हो, हमारे अंदर से एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है, उसको हम कहते हैं सक्सेस। अब सक्सेस हर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है। स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस बुक के राइटर आर्ल नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल गोल की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है, यानी कि सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थी गोल। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही सक्सेस है, तो इसलिए हम सक्सेस की डेफिनेशन को जानेंगे, वो भी डिटेल में। पहला है प्रोग्रेसिव यानी कि लगातार। सफलता क्या है? सफलता एक जर्नी है, कोई लक्ष्य नहीं है। यह लगातार चलते रहने का प्रोसेस है जहां हम कभी नहीं पहुंचते। एक गोल को अचीव करते हैं तो दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, दूसरा पूरा करते हैं तो तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, तीसरा पूरा करते हैं तो चौथी तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह लगातार चलता रहता है। दूसरा है रियलाइजेशन यानी कि एहसास, फील करना। हम सफलता को बाहरी चीज़ों से फील नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम अंदर से महसूस करते हैं। क्योंकि सफलता बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी फीलिंग है, एक हम अंदर की फीलिंग है, अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग है, जिसको हम कहते हैं सफलता। तीसरा है वर्थीनेस यानी कि वैल्यूएबल या फिर इम्पोर्टेंट। हमारा लक्ष्य पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा लक्ष्य वर्दी है यानी कि वैल्यूएबल है, तो इससे हमारी जर्नी का एक मीनिंग होता है और हमको इसको अचीव करके एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है। क्योंकि जिस सफलता से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो सफलता खोखली सफलता है। फोर्थ है गोल यानी लक्ष्य, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, यानी हम कहाँ पहुंचेंगे, ये हमारी डायरेक्शन डिसाइड करती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े विनर्स को सफलता से पहले निराश कर देने वाली ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा है, बट वो आज सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। हमारा टेस्ट लेने के लिए हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम। अब ये डिपेंड हम पर करता है कि उसका सामना हम किस तरह करते हैं। उसका सामना हम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पर। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कैसे एक सूंडी तितली में बदल जाती है। वो बच्चों से कहते हैं कि कुछ ही घंटों के बाद वो तितली खोल से बाहर आने की कोशिश करेगी, और उन्होंने बच्चों को वार्न भी किया कि कोई भी उस तितली की हेल्प नहीं करेगा। इतना कहकर अध्यापक क्लास से बाहर चले गए। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब वो तितली खोल से बाहर आएगी। कुछ ही मिनट बाद वो तितली उस खोल से बाहर आने के लिए संघर्ष करने लग गई। जब बच्चे ने ऐसा उसको करते देखा तो बच्चों को उस तितली पर दया आ गई, और उन्होंने कुछ यूं किया कि उन्होंने अध्यापक की बात को ना मानकर उस खोल को तोड़ दिया, जिस कारण तितली को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ा बाहर आने के लिए। बट रिजल्ट ये निकला कि वो तितली थोड़ी देर बाद ही मर गई। अब जब अध्यापक क्लास में आते हैं तो बच्चों ने उनको सारी बात बताई, तो अध्यापक ने बच्चों को बड़े प्यार समझाया कि खोल से बाहर आने के लिए जो उस तितली को संघर्ष करना पड़ता, वही उसके पंखों को मजबूती देता। बट आप लोगों ने उसको ऐसा नहीं करने दिया, और हुआ ये कि वो तितली मर गई। और ये हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होता है। हमारी जिंदगी में हमें कोई भी कीमती चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती। इंडियन आर्मी में एक कहावत है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बाद में इजी लगने वाली हर चीज स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हम अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल भी मुंह नहीं चुरा सकते, बस केवल हार मानने वाले कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं, और मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। कहीं आप तो नहीं है? कमेंट जरूर कर देना। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें औरों से अलग बनाती है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उससे पहले हम जानते हैं हाउ डू वी मेजर सक्सेस। सफलता किसी काम को अच्छी तरीके से करने और लक्ष्य को हासिल करने पर जो हमें अंदर से फीलिंग आती है, उससे मेजर की जाती है।
हम सफलता को इस बात से नहीं माप सकते कि हमने कौन सी पोस्ट या फिर कौन सी पोजीशन हासिल की है, बल्कि हम इस बात से माप सकते हैं कि हमने उस पोजीशन को हासिल करने के लिए या फिर हमने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है, कितनी बार हम गिरकर फिर से हमने बाउंस बैक किया है, उससे मापी जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हमने दूसरों के कंपैरिजन में कितनी अचीवमेंट हासिल की है, बल्कि सफलता इस बात से मापी जाती है कि हमने अपनी कैपेसिटी के कंपैरिजन में कितनी अचीवमेंट हासिल की है। सफल लोग अपना कंपटीशन खुद के साथ करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है जो अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं। अब बात करते हैं उस गिफ्ट की जो हम ह्यूमन बींग्स को यूनिक बनाती है। दुनिया में सभी प्राणियों में से ह्यूमन बींग फिजिकली सबसे कमजोर है। इंसान ना तो चिड़िया की तरह आसमान में उड़ सकता है, ना ही तेंदुए की तरह दौड़ सकता है, ना ही घड़ियाल की तरह तैर सकता है, और ना ही बंदर की तरह जल्दी से पेड़ पर चढ़ सकता है, ना ही उसकी चील की तरह आंखें तेज होती हैं, और ना ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली ह्यूमन बींग बहुत ही हेल्पलेस और डिफेंसलेस है, इतना डिफेंसलेस है कि एक छोटे से कीड़े के काटने पर भी उसकी मौत हो सकती है। बट नेचर ने उसको एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो किसी को नहीं दिया है, और वो है सोचने की क्षमता। बट अफसोस की बात है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस गिफ्ट का पूरा यूज कर पाते हैं। हमारे सर्कमस्टांस हमारे हाथ में नहीं है, बट उन हालातों में हमें एक विनर की तरह बिहेव करना है या फिर एक लूजर की तरह, ये डिपेंड हम पर करता है। अगर नेचर हमें नींबू दे रही है तो ये हमारी चॉइस है कि उसको अपनी आंखों में डालकर रोना है या फिर उसे नींबू पानी बनाना है। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, टेक केयर।